नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 7 विषय हिंदी पाठ नंबर 3 कुत्ते की वफादारी आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर पहली वखत होय तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करजो, बाजू में आपेलू बेल आइकन दबावजो जेथी करीने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। चालो आपणे पाठ नंबर 3 स्वाध्यायना प्रश्नों सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, तमने अहीं वार्तानी कहानीना पॉइंट आपेला छे, एनी मददथी तमारे आखी वार्ता छे ए लखवानी छे। तो चालो आपणे वार्तानो अभ्यास करिए। एक नौकर द्वारा हाथ चोरी करना, तो नौकर द्वारा जे चोरी करे छे एनी सरस मजानी वार्ता छे, ए वार्ता आपणे जोई लईए। तो ए वार्ताने आपणे टॉपिक नाम शीर्षक सेठ की चतुराई एवं आपी शकशुं। वाराणसी नगर में मानिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में नौकर चाकर थे। एक दिन की बात है, एक दिन अपना सोने का हार टेबल पर रखकर चली गई। नौकर ने मौका देखकर चुरा लिया। सेठानी ने आकर देखा तो सन रह गई। उसने सेठ से घर की चोरी की बात की, हार की चोरी की बात। विद्यार्थी मित्रों, अहीं हार शब्द आवशे। सेठ ने सभी नौकर को पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी की कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिशाली थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को सेठ इंच की लकड़ी दी और खाके देखो, यह जादुई छड़ी है। आज तुम ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मेरे हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, तो मैं 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। सेठ ने धमकाया तो चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरफ सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वालों नौकर को पकड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ थी वार्ता। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં આપણને 4 પ્રશ્નો આપેલા છે। એ 4 પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના છે। ચાલો જોઈએ। प्रश्न नंबर 1 છે, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो जवाब आवशे कि कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर वह चोरों को देखता तो भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। प्रश्न नंबर 2, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो जवाब आवशे, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए गया था, परंतु बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तब सेठ ने बंजारा का कुत्ता गिरवी रखा। जब तुम रुपये लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें लुटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम के बदले कुत्ते की गिरवी रखने की शर्त रखी। प्रश्न नंबर 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के घर चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों को पीछा किया। चोरों ने जंगल में सारा माल गाड़ दिया। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। खोदने पर सारा माल मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी देखकर सेठ जी ने
उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो बंजारे ने देखा कि कुत्ता वापस आया तो लाठी से उसे मारा, कुत्ता मर गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरफ पछताना पड़ता है। तो आ હતા પાઠના પ્રશ્નો। प्रश्न नंबर 3 છે कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। शब्दનું लिंग परिवर्तन करवानुं छे ने वाक्य ने आपणे फरीथी लखवानुं छे। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ानी जग्याए आपणे लिंग परिवर्तन घोड़ी करशुं तो बीजा पण साथे जे फेरफार थाय ए पण आपणे लखवाना रहेशे छे। तो घोड़ी दौड़ रही है। नंबर 1, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। हवे सेठनी जग्याए आपणे स्त्रीलिंग करीने सेठनुं आपणे सेठाणी करशुं तो जवाब आ रीते लखाशे, सेठाणी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। तो अहींया गी आवशे। नंबर 2, बंजारे को बहुत दुख हुआ। हवे बंजारीनी जग्याए आपणे बंजारीन करशुं तो बंजारीन को बहुत दुख हुआ। नंबर 3, ऊँट क्या पीठ पर सामान लदा है। तो ऊँटनी जग्याए ऊँटनी तो की पीठ पर सामान लदा है। नंबर 4, मैदान में लड़का खेल रहा है। तो लड़का जग्याए लड़की तो मैदान में लड़की खेल रही है। तो ए रीतनो जवाब आवशे। अहींया दूंगी कर नाखजो अने छेल्लामां खेल रही हूँ एवुं कर नाखजो जेथी करीने भूल न पड़े। विद्यार्थी मित्रों, जो तमने विडियो गमे तो लाइक करवानो भूलता नहीं। प्रश्न नंबर 4 छे, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जे शब्दों आपेला छे एमांथी आपणे शब्दोनी जोड़ बनाववानी छे। गाय और बेल ए शब्दनी जोड़ बनावी तो एनी उपरथी आपणे वाक्य बनाववाना छे। वाक्य प्रयोग करवाना छे। पेलुं गायनुं करी तो कोई पण गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। बेल किसान का दोस्त है। तो आ रीतनुं कोई पण वाक्य आपणे आपणी रीते मौखिक लखी सकीए। तो चालो आपणे प्रश्न नंबर 4 ना जवाबनुं सोल्यूशन करीए। प्रश्न नंबर 4, शिष्य शिष्या। तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 4 आपणे फरीथी जोईए। शिष्य अने शिष्यानी रीते जोड़ बनशे ए रीते आपणे जोड़ बनाववानी छे। चालो, तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। नाग और नागिन। तो नाग फोन उठाए बैठा है ज्यारे नागिन फोन उठाए बैठी है। शिक्षक और शिक्षिका। तो शिक्षक पढ़ रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय और बैल। गाय दूध देती है, बैल दूध नहीं देता है। नंबर 5, देव और देवीन। तो देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। नंबर 6, घोड़ा और घोड़ी। तो महाराणा का घोड़ा वफादार था, मालिक के लिए घोड़ी ने प्राण दे दिए। विद्यार्थी मित्रों, तो आ रीते तमारे बे शब्दनी जोड़ बनावीने तमारे आ रीतना मौखिक वाक्य लखवाना छे। वाक्य शब्द उपरथी कोई पण वाक्य चाले। फरीथी एकवार आपणे जोड़ जोई लईशुं। गाय तो बेल, शिष्या तो शिष्य, नागिन तो नाग, शिक्षक तो शिक्षिका, घोड़ा तो घोड़ी और देव तो देवी। आ रीते जोड़ बनावीने वाक्य लखवाना छे। प्रश्न नंबर 5, संज्ञा पहचानीए। आपणे वाक्य आपेला छे ने ए वाक्यमां आपणे शब्दनी नीचे अंडरलाइन करेली छे। तो ए शब्द छे ई कई संज्ञानो प्रकार छे ए आपणे लखवानुं छे। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक छे ई जातिवाचक संज्ञा छे। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। देश
तो ए पण जातिवाचक संज्ञा छे। गंगा भारत की पवित्र नदी है, नदी तो ए पण जातिवाचक संज्ञा छे। टूंकमां ए संज्ञा त्रे त्रण छे, जातिवाचक संज्ञाना ज प्रकार छे। तो आ हतुं धोरण 7 पाठ नंबर 3 एना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन। विद्यार्थी मित्रों, जो तमने विडियो गमे तो विडियोने लाइक करजो, शेर करवानुं भूलता नहीं। आभार, धन्यवाद।